I welcome Moin Bhaiya, who is an expert into these yoga techniques. Of course, Pankaj sir is joining live us from Srinagar. Welcome to you, Pankaj sir, also. And definitely, all you guys get up at early morning, and that too on weekend on a single call. It's something. It's something. A Josh type. Yoga is very important, no doubt. Physical endurance matters a lot at times, but at the same time, the mental wellness and mental health and mentally you need to be very strong. And yoga definitely is kind enough to help you in developing that mental strength. If we'll be doing it on regular practices, definitely it is of a great help for all of us. So now I'll be uh, putting this portion to Moin Bhaiya because he especially come from home and he has to go on duty also afterwards. So now to Moin. Moin, please join us. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप हाय सब? मोइन भैया। हाय। कितने लोगों ने क्या आप बताओ कैसे हो? जी जी। और हाँ, जड़ गए कोई नहीं. योगा करने वालों के भी बाल। Pankaj sir, you there na? Chalo. Yeah, we can start. सो आज 21 ऑफ जून है। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं योगा के बारे में। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, और रीज़न ये है कि ये लॉन्गेस्ट डे है नॉर्थन हेमिस्फेयर में और शॉर्टेस्ट है साउथन हेमिस्फेयर में, और इसके काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंसेस है। उसमें ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे अभी। तो Yeah, we can start. No, ओके, people are joining. सो योगा बेसिकली ये वर्ड संस्कृत वर्ड से लिया हुआ है, जिसका संस्कृत में जिसके इस तरह से वर्ड्स हैं युज, और इसका मीनिंग है टू यूनाइट। यूनाइट किसे करना? हमें माइंड योगा संस्कृत के वर्ड युज से ड्राइव हुआ है, और जिसका मतलब होता है यूनाइट करना, टू यूनाइट योर माइंड एंड बॉडी, ताकि इसमें एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। आपकी डेली रूटीन वर्क्स में भी ये चीज़ हेल्प करेगी आपको। आज हम कुछ बेसिक आसंस करेंगे, क्रियाएं करेंगे, और लास्ट में हम 2-3 प्राणायाम की एक्टिविटीज़ करेंगे। और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा वो हर एज ग्रुप का इंसान कर सकता है। आपके घर पे अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, मदर फादर हैं, जैसे हमें नॉर्मली प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, वो ये सारे आसन जो आज मैं करवाऊंगा वो सारे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको डूज एंड डोंट्स मैं बता दूं। योगा कभी भी बंद कमरे में नहीं किया जाता है। योगा हमेशा सबसे बेस्ट प्लेस तो यही है, गार्डन में करें आप। अगर आपको रूम में करना है तो रूम में विंडोज ओपन होनी चाहिए, फैन कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए जब आप योगा करें। और स्टार्ट करते हैं हम योगा। थोड़ा सा पीछे होंगे। स्ट्रेट बैठ जाएंगे पद्मासन में, जैसे हम चौंकड़ी लगा के घर में बैठते हैं।
और हाथ सारे सामने ले जाएंगे इस तरह से। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। फिंगर्स अपनी ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। इस पे स्ट्रेच पड़ना चाहिए जोर से। आपने सुना होगा मैक्सिमम टाइम्स जो एक हमारे घर पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या मम्मा होती हैं, तो मम्मा को ज़्यादातर इस पे प्रॉब्लम होती है, हाथों पे, फिंगर्स पे। ये योगा काफ़ी यूजफुल है उनके लिए। approximately 20 times. रिलैक्स, हाथ नीचे ले आएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इसे हाथ सामने लाएंगे, रिलैक्स। हाथों को सामने लाएंगे, इसमें देखने वाली चीज आपका थंब आपके फिंगर्स के बीच में होना चाहिए। रिलैक्स। श्रीनगर से अगेन, रिलैक्स। अगेन, इस तरह से पीस बनाएंगे और रोटेट करेंगे। आप काउंट कर सकते हो 15, 10, 15, 20। रिलैक्स। अगेन,
रिलैक्स। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ एक और है, जब हम योगा करते हैं तो किसी किसी आसन में काउंटिंग भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब एक साइड हम ज़्यादा रेपिटेशंस निकाल लेते हैं और दूसरी साइड कम करते हैं तो योगा का जो पर्पस है वो हम नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि योगा का मीनिंग ही बैलेंस बनाना है। आपकी बॉडी में जो नेचुरल बैलेंस है वो बनना चाहिए। तो फिर से वापस सामने लाएंगे और जितनी बार हमने रेपिटेशंस इस तरफ निकाली थी, अब हम अपोजिट साइड करेंगे उसे। रिलैक्स। तो बस खर्च होगा ना, पैसे का अगेन। रिलैक्स। ये नीचे रख सकते हैं थोड़ी देर, नीचे रख। हाँ, वो हो जाएगा। एक पैरों वाला आसन कर लेते हैं, फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। क्या आप इसकी तरह एग्जाम क्रैक करके बैंक पीओ बनना चाहते हैं? SBI PO 2020 का नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज होने वाला है और इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पैर सीधे कर लेंगे। अपने पैरों को बेंड करेंगे आगे की तरफ और पीछे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आप करेंगे। इसमें काउंटिंग करनी है, 10 टाइम्स करेंगे अभी हम। रिलैक्स। जब आप योगा करते हुए ज़्यादा देर थक जाएं तो रिलैक्स करने के लिए आप ये वाला आसन कर सकते हैं। इसी तरह से आराम से आपने बैठना है, बस आइस क्लोज कर देनी है और इसी तरह से बैठना है। अगेन स्टार्ट करेंगे।
काम करते हैं सर, ये करवा के सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के 2 आसन। अब फिर से पैरों के साथ ही ये क्रिया करेंगे, पैरों को रोटेट करना है। इसमें जितना नीचे तक जितना बड़ा सर्कल आप बना सकें, तो लेकिन काउंटिंग के साथ। रिलैक्स। अपोजिट साइड। रिलैक्स। इसमें अब बैठे हैं तो हम इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएंगे सारे। योगा जो भी हाथों की क्रियाएं हमने की थी ये वाली सब, और उसको हम इस पोजीशन में बैठ के भी कर सकते हैं, और इसे हम वज्रासन कहते हैं। इस आसन ये एक इकलौता ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। और इस आसन के बेनिफिट हैं, अगर आप खाना खाने के बाद 10-15 मिनट ऐसे बैठते हैं तो आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाएगा। हमने रोज खाना खाने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में आपको पेन होगा पैरों में, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। तो अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस होते हैं, 6+6। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी सारे खड़े हो जाएंगे। पहले मैं एक एक करके रिपीट करूंगा, स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ेंगे। पैर आपके कंफर्टेबल पोजीशन में होने चाहिए, ना बिल्कुल टाइट और ना ज्यादा खुले हुए। नमस्कार। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। सेकंड आसन है, उसका नाम है हस्तो उत्तान। हाथों को यहीं से घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो बैंड होंगे। स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी बॉडी इस तरह से पीछे की तरफ बेंड हो। पादस्तान, आगे की तरफ आएंगे, वहीं से कोशिश करेंगे अपने पैरों की फिंगर्स को टच करने की। होल्ड करेंगे यहाँ पे। आप इसमें ध्यान देने वाली चीज है, आपके घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। पैरों हाथों को ग्राउंड के साथ टच करते हुए लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। इसे कहते हैं अश्व संचालन। आपका जो राइट वाला फुट होगा वो आपके इन दोनों हाथों के बीच में, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 हाथ और आपका 1 पैर। और इस तरह से आप ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। पैर होगा आपका, ये घुटना आप टच भी कर सकते हैं और स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। फिर राइट वाला पैर भी आप पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से
इसे माउंटेन पोज कहते हैं, पर्वत आसन। फिर यहीं से आप अपने घुटनों को ग्राउंड के साथ टच करेंगे इस तरह से, देन चेस्ट एंड देन योर चिन। इसे कहते हैं अष्टांग। आपकी बॉडी के 8 पार्ट्स इसमें ग्राउंड के साथ टच होंगे। विकास के तो ही हो रहे और यहीं से भुजंगासन में आ जाएंगे। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है और बैक बिल्कुल स्ट्रेट। आपका लेग वाला पोर्शन पूरा ग्राउंड के साथ टच होना चाहिए। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ देखने की। देन अगेन पर्वत आसन। अब लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे। पहले हमने राइट पैर को आगे लाया था, अब लेफ्ट पैर आगे आएगा। अब दूसरे पैर को भी आगे लाते हुए पाकिस्तान में आ जाएंगे। यहीं से हस्तोत्तान। नमस्कार। रिलैक्स। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार, और जिस डायरेक्शन से सूरज निकलता है उस डायरेक्शन की तरफ अपना फेस करके फिर ये आसन को परफॉर्म किया जाता है। दोबारा से हम रिपीट करेंगे थोड़ी थोड़ी स्पीड में। तो इसको कम से कम अगर आप डेली सुबह, अगर आपसे ज़्यादा टाइम नहीं निकल रहा योगा के लिए, आप सुबह उठ के 10 रेपिटेशन इसकी कर लीजिए। 10 बार सूर्य नमस्कार, 12 × 10 120 पोजेस हो जाएंगे आपके। वो भी काफ़ी होगा आपका एक दिन का एक्सरसाइज कवर अप करने के लिए। अब फिर से हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है भावेश? नमस्कार, हस्तोत्तान, पाकिस्तान, लेफ्ट फुट पीछे, पर्वत आसन, अष्टांग, भुजंगासन, अगेन पर्वत आसन, लेफ्ट फुट आगे, हस्तोत्तान एंड नमस्कार। आपने जितनी बार भी ये रिपीट करना है, आपने उस पर होल्ड करना है। जितनी देर आप रोकेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा, आपके मसल रिलैक्स होंगे। जब आप आराम से इस आसन में करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इसका वेट ज़्यादा है वो थोड़ा स्पीड में कर सकता है इस चीज़ को, जैसे कि मेरा है मेरे लिए। सर अब प्राणायाम करें या फिर उसको करना रिपीट? नहीं, पता चल गया, प्राणायाम करते हैं। पंकज सर का भी एक शॉट लेना है इस पे, ठीक है। तो प्राणायाम में हम 2 चीज़ें करेंगे। एक कपालभाति कर लेते हैं। एक कपालभाति कर लेते हैं और एक भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। कपालभाति करेंगे पहले हम। इसमें देखने वाली चीज, सांस को भरेंगे पहले अंदर, फिर स्ट्रोक्स लेनी है। मुंह बंद कर देना और नाक से हमने स्ट्रोक्स लेनी है। सांस को ऐसे ऐसे फेंकना है हमने। और कोशिश करेंगे जब भी हम करेंगे, लाइक पहली बार हमसे 10 ही स्ट्रोक शायद निकलें, 10 बार ही हम कर पाए ऐसे, हमें सांस चढ़ जाए। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसे बढ़ाने की 30, 40, 50 टाइम्स। ये आपके एब्डोमिनल के लिए बड़ा अच्छा, स्टमक जिसको किसी को भी गैस की प्रॉब्लम होती हो, डाइजेशन प्रॉपर ना हो,
पेट में कुछ दर्द वगैरह जो रहता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसी वजह से सारी स्टमक की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये भी। और कपालभाति मीन्स माथे की चमक, आपके फेस पे निखार, सबसे ज़रूरी। तो स्टार्ट करेंगे, सांस भरेंगे, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए। जब ये करना शुरू करेंगे हम, आंखें हमारी बंद हो जाएंगी। और जब भी हम आंखों वाला कोई भी आसन करेंगे जिसमें आंखें हमारी बंद होगी, उसमें हम हाथों को रब करेंगे अच्छे से, आंखें खोलने से पहले पाम्स को रब करेंगे, और पाम्स को रब करने के बाद आईज पे इस तरह से मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे, कोई डायरेक्टली आंखें नहीं खोलेगा। तो आईज क्लोज, सांस भरेंगे, तीन राउंड्स करेंगे इसके हम। जब कंप्लीट हो जाएगा फिर से हम सांस भरेंगे, फिर से हम स्ट्रोक लेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर से हम सांस भरेंगे और फिर से हम स्ट्रोक्स लेंगे। इस पीरियड में कोई भी आइज नहीं ओपन करेगा अपनी। रिलैक्स, पाम्स को रब करेंगे, अच्छी तरह से रब करते हुए गर्म करेंगे पाम्स को अपने, और अपनी आइस के ऊपर मसाज करते हुए आइस खोल लेंगे। हमारी योगा सेशन का अभी ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम प्राइमरी प्राणायाम करेंगे। आपके माइंड के लिए काफ़ी अच्छा है, जो जिसका काम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, या फिर हेडेक हो रही है, या फिर बड़ी टेंशन में हो, तो ये प्राइमरी प्राणायाम आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। इसमें ध्यान देना, आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से रखना है अपने फेस के ऊपर, और थंब से अपने ईयर्स बंद कर लेने, थंब से अपने ईयर्स बंद कर लेने, और यहाँ से दांत बंद होने चाहिए आपके। तो साउंड करना है हमने, आप ओम साउंड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे,
रिलैक्स, पाम्स को रब करेंगे, आइस पे मसाज करते हुए आइस खोल लेंगे। सर रहने दो ना। So, Moin ji, thank you so much. It was wonderful to have Moin here in morning. So it's always lovely to have him. We've been doing yoga session with Moin number of times. I still remember for the last 4-5 years we've been doing. If not 4-5 years, then of course 3-4 years Moin is regularly been doing. Now since Moin has went for a training and now he's on duty in Jammu itself. So I requested him yesterday. So friends. Now I'm inviting Pankaj sir to be here. As far as the Zoom meeting is concerned, this is going to be end, but we will again reconnect it soon. But till then, I invite Pankaj sir to be there. He will be talking to you related to herbal and the use of Ayurveda in our regular life. Afterwards, we'll be going for Isha Kriya and then we'll wind up this session. So over to Pankaj sir, please now. Yeah, Pankaj sir, please. Pankaj sir, please. सर का माइक ऑफ है। पंकज सर आप अपना माइक Yes. माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। Yes, I do. हेलो। Happy International Yoga Day to you all. नहीं है कल से नहीं पता Because अरे तो इनका हुआ okay. Happy International Yoga Day. Lovely morning. यार मैंने नहीं किया बोल रही हूँ जब तो You make all of us wake up early for such a lovely session. सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया. But can you listen me? Yes, sir. I just want to add up. There is a very good pranayam, Nari Shuddhi pranayam. I just want all of you to do that. This is very good for mental health. It is very good for each and every cell of body. For this, you have to do like this. To take up your right hand, put your right nostril पे रखना है. Then you have to breathe in and breathe from the nostril. Then you have to left nose. Mohin had rightly said, counting is very important in yoga.